हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करें, किस तरीके से डेटा रीडिंग करें। बहुत सारे कंफ्यूजन। मैं समझ सकती हूँ कि कंफ्यूजन आपका सही है, अपने जगह पे बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, आप जिस तरीके से सोचते हो ना मार्केट को, मार्केट में एक प्लेयर का गेम नहीं होता है। मार्केट में मल्टीपल टाइप के लोग आते हैं और वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम देखते हैं जो आप देखते हो। उस तरीके से वो भी सोचते हैं अपना और आप भी सोचते हो अपना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्लेयर गेम चलते रहता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। इसीलिए इन टोटल समझ के रखो। आप जो भी चार्ट एनालिसिस करते हो, डेटा रीडिंग करते हो या मार्केट एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हो, अपना ओपिनियन रखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। वो कभी भी 100% सही नहीं हो सकता है कि हाँ ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। भाई ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको एक लेसन देने। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मार्केट में एनालिसिस करना मतलब एक दिन का काम है। मेरी मानो ना, मार्केट में चार्ट रीडिंग हो या कोई भी डेटा हो, वो एक लेवल टू लेवल चलते रहता है और एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़े रहते हैं। ठीक उसी तरीके से आज का जो चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वो प्रीवियस डे से कनेक्टेड रहते हैं और प्रीवियस डे उसके प्रीवियस डे से कनेक्टेड रहते हैं। आप सोचोगे कि मैंने जो कल के लिए निकाला है चार्ट रीडिंग करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमेशा सोचो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहले से कुछ पोजीशन है जो कैरी हो रहे हैं। ये चीजें जिस दिन आप समझ लोगे ना कि जो आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो वो प्रीवियस 2-4 दिनों से कनेक्टेड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बस इतना माइंड में आप फिक्स कर लो कि आज जो मैं चार्ट रीडिंग कर रहा हूं, इस लेवल पे कुछ पोजीशंस पहले से कैरी हो रहे हैं। वो हमेशा हिस्ट्री को कनेक्टेड करते हैं। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करोगे तो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम का होगा, 1 घंटे पे करोगे तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम का होगा, एक दिन का 1 डे टाइम फ्रेम पे करोगे तो वो थोड़ा सा और लंबा होगा। अगर वही वीकली मंथली ऐसे करोगे तो वो टाइम फ्रेम आपका टाइम के हिसाब से बढ़ते जाता है, ठीक है। आई थिंक कि आपने ये बात को समझी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से हम चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले आप समझोगे कि डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, फिर उसके बाद आएंगे 3 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट। तो इस तरीके से समझेंगे। देखो, हमेशा अपना चार्ट रीडिंग भले आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन जो प्रॉपर एनालिसिस होती है ना, उसको डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया। कि आपको भी पता है कि जो निफ्टी होता है, आप निफ्टी 5 मिनट पे करते हो ये चलेगा, लेकिन निफ्टी में जो एक्सपायरी होती रहती है ना, बहुत सारे प्लेयर उस लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, वो एक्सपायरी के लिए बनाते हैं। और जो आप जिस को देख रहे हो शायद वो एक्सपायरी हो कल, और आप बार बार सोचो यहाँ पे सपोर्ट है। भाई सपोर्ट है, वो चार्ट दिख रहा है, लेकिन डेटा जो ऑप्शन चेन है वो कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो इतना बात याद रखिए कि चार्ट रीडिंग प्लस डेटा रीडिंग दोनों जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए, ये निफ्टी का है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा चार्ट करूंगी और यहां से स्टार्ट करती हूँ वीकली कैंडल से। सबसे पहले वीकली कैंडल्स देखो। वीकली कैंडल से एक बात समझो, ये जो कैंडल्स है, पहला कैंडल ये रेड वाला, फिर दूसरा कैंडल ये ग्रीन वाला, इन दोनों का हाई बना हुआ है एक लेवल पे, इक्वल है सम, मतलब 5-10 पॉइंट चलता है, बराबर है, ठीक है। इसी जगह से सोचो ये कैंडल का लो बना है और ठीक इसी जगह के आसपास आकर के ये लो बना है। तो क्लियर है ना कि भाई ये लो तक जब तक से नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं जाएगी तो ये कैंडल का लो एक सपोर्ट है ना। अब यहां पर आप मार्क कर लीजिए कि भाई 25,300, 5-10 पॉइंट ऊपर चाहे नीचे, ये सपोर्ट है वीकली कैंडल के हिसाब से। जब तक से इस कैंडल के नीचे नहीं जाएगा फ्रेश शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां से हम इसको लेके जाते हैं वीकली कैंडल पे। देखो एक और बात, अब जो आपके हिसाब से इंडिकेटर्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसा सेटअप। लेकिन मेरा सेटअप है कि मैं मूविंग एवरेज कम से कम 9 और 20 को तो पक्का फॉलो करती हूँ ना। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ। अब आप देखो 9 EMA पे इसका यहाँ पर बैठा हुआ है
और ये कितने लेवल को दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन कितने लेवल को दिखा, 390 390 दिखा रहा है ना। ये जो 9 EMA दिखा रहा है इसका वीकली कैंडल के हिसाब से अपर ट्रेंड है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये तो क्लियर है कि भाई अगर नियरेस्ट इसको सपोर्ट ढूंढना है ना तो ये 9 EMA वीकली कैंडल है, ये है वीकली कैंडल पे। अगर ऊपर से मार्केट फॉल होते हुए आ रही है तो एक बार के लिए इस सपोर्ट पे जरूर रिटेस्ट करेगी, रुकेगी, सपोर्ट लेगी, भले उस सपोर्ट को बाद में ब्रेक कर दे, लेकिन एक बार के लिए जो फॉल आ रही है ऊपर से इस लेवल पे रुकेगी। ठीक है, अब सेम चीज को मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब, अब देखो डेली टाइम फ्रेम का भी कैंडल, एक कैंडल, दूसरा और तीसरा, इन 2-3 दिनों के कैंडल का हाई और क्लोजिंग के आसपास ये लेवल है। ठीक है ना। अब इस कैंडल के आसपास ही ठीक इस जगह पे ये कैंडल ने अपना एक लो बनाया हुआ है, लो बना करके ये कैंडल नीचे से रिकवर करके ग्रीन गई है, ग्रीन गई है ना। अब बात देखो, समझो डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, क्लोजिंग और 6 घंटे तक ट्रेडिंग करना, फिर जाकर के लास्ट में क्लोजिंग कर देना। अब ये कैंडल पे लो बना है तो कहीं ना कहीं इस जगह पे बहुत सारे बायर हैं जो एग्रेसिवली अपना पोजीशन लेकर के बैठे, ऊपर की तरफ लेकर के गया मार्केट। तो ये वाला कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सपोर्ट हो गया इस लेवल पे, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया, अब ये तो रहा कि जो फ्राइडे के दिन आपको एक कैंडल बना है, ठीक है, बना है ना, वीकली कैंडल क्लोज हुई है, डेली कैंडल इस जगह पे बना हुआ है। अब हम कुछ हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अब हिस्ट्री में कहां से, अब सोचो कि यहां पर हमने देखा था कि मार्केट इस जगह से एक गैप अप ओपनिंग हुआ, बहुत ही बोल्ड ऊपर ग्रीन कैंडल गया, फिर उसके अगले दिन गया डेली, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं जो बैठे हुए थे। ठीक इसी जगह पे देखो मार्केट जब ऊपर गया नीचे गिरा, लेकिन इस जगह पे अभी भी इसने नहीं गया, नीचे नहीं गया ना, फिर दोबारा ऊपर एक बार बनाया, फिर ये नीचे गया। अब इससे क्या पता चला, भाई इस जगह पे हर्डल ले रहा है ना, तो मार्केट नीचे ब्रेक किया, एक रिटेस्टमेंट दिया और फिर से डाउन साइड गया है। तो इससे आप समझिए कि जो आप डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट रीडिंग करते हो, प्रीवियस चार्ट के हिसाब से प्रीवियस कुछ दिनों से आपका यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स ने पोजीशन बना करके गए थे सबके एसएल हिट हो, सबके एसएल। तो अब यहाँ के ऊपर जाना मतलब कि यहाँ के लेवल पे फ्रेश बाइंग आनी चाहिए, आपको समझिए इस लेवल पे। इसीलिए अगर ये चार्ट अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ध्यान से समझो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे से ऊपर इसको जाना है तो कम से कम इसके ऊपर टिकेगा, तभी फ्रेश बायर मतलब यहाँ पर एंट्री करेंगे, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन होने के हाईली चांसेस है। इससे क्या पता चला आपको डेली टाइम फ्रेम कि इस जगह पे सेलर पोजीशन बनाए हैं, इसके ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग देगा, तभी फ्रेश बायर एंट्री लेंगे जिसमें स्ट्रेंथ होगी। अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे इसका रिजेक्शन बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अब सेम चीज को मैं चलती हूं आपके सामने 2 घंटे 3 घंटे ऐसे। सबसे पहले 3 घंटे का देखो, अब यहां पर आप खुद देखो 3 घंटे के हिसाब, देखिए यहां पर 3 घंटे के हिसाब से रेजिस्टेंस था, ठीक इसी के आसपास आके मार्केट रिजेक्शन लिया, इसके ऊपर गया, एक बार के लिए ये यहां गया और लगभग में थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो यहीं से इसने रिवर्स किया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडिकेटर का, भाई मैं तो पर्सनली मानती हूं, अब देखो 3 घंटे के कैंडल्स के हिसाब से भी इसका ट्रेंड अपर डायरेक्शन में, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर देखो ऊपर 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 चलते गया, फिर यहां पर भी जब आया है तो भी इस 9 EMA के नीचे नहीं गया है, नहीं गया है ना नीचे, और यहीं पे मार्केट ऊपर नीचे करके यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है। देखो अभी भी मार्केट का 3 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां पर जाने के बाद जब यहां से मार्केट गया तब जाकर के इसका ट्रेंड निगेटिव हुआ है। देखो ये ट्रेंड निगेटिव हुआ है ना, ट्रेंड निगेटिव 3 आवर्स के हिसाब से आप देखोगे तो ट्रेंड निगेटिव है, और यहां पर इसका सपोर्ट कि पहले यहां पर काफी टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट का रेजिस्टेंस था, अब यहां पे सपोर्ट है। हम अभी चार्ट में क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट रीडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अब इस जगह से 3 आवर्स टाइम फ्रेम पर ऊपर गया निफ्टी, फिर यहां से नीचे आया। अब यहां पर क्लियर है आपके सामने, देखो पहले का हिस्ट्री को देखो, आप हिस्ट्री देखो पहले कि मार्केट जब यहां से अपर ट्रेंड में था पूरी तरीके से, तो देखो 4 तारीख को था,
9 तारीख, 8 तारीख ऐसे जाओ, ठीक हो, 11 तारीख, 12 तारीख, फिर ऐसे 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 15 को, 16 को, फिर यहाँ पे 17 को, फिर 17 से 18 तारीख को मार्केट ने 9 EM में ब्रेक किया डाउन साइड में, और ये 18 से लगभग में 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को, मतलब यहां से सोचो जब ट्रेंड ये रिवर्सल हुआ 3 आवर्स टाइम फ्रेम पर, तो कम से कम 5 दिन तक इसका ट्रेंड नेगेटिव रहा ना। और 5 दिन के बाद जब यहाँ पे वापस इसने गया है, तो सोचो 30 अक्टूबर से लगभग में इसने पूरे टाइम तक यहाँ तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव था। देखो ट्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया मार्केट 26,000 के लेवल पे। तो आप जब चार्ट ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या दिखता है भाई? मुझे तो ये दिखता है कि 9 EMA के ऊपर चल रहा है 3 आवर्स टाइम फ्रेम पे, जब तक से इसका ट्रेंड, जब तक से ये 9 EMA, अब यहाँ पर भी 9 EMA देखो ऊपर गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर वापस चला गया, जब तक से ये इस तरीके से नीचे, और प्राइस की जो कैंडल्स है इसके नीचे नीचे ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, तब तक से इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। देखो अब यहाँ पे ऊपर गया, यहां से ट्रेंड इसका निगेटिव हुआ ना। अब देखो इसके कैंडल्स के देखो इस तरीके से बन रहे, इस तरीके से कैंडल्स बन रहे, इस तरीके से कैंडल्स बन रहे। अब इसका ट्रेंड पूरी तरीके से निगेटिव है, और यहां पर है एक सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट के पास आ चुका है। अब मान लो कि मंडे को मार्केट ओपन होता है ना। अब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपका क्या व्यू बनना चाहिए? मेरा तो एक ही व्यू बनता है कि इस कैंडल के नीचे, अगर जब तक से ये 9 EMA के नीचे कैंडल्स बन रहे हैं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट साइड ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे 25,500 के पास यहाँ पे 9 EMA बैठा हुआ, ये 9 EMA, और इसका ट्रेंड निगेटिव है। जब तक से ये प्राइस इसके ऊपर ऐसे ऐसे कैंडल और ये इस तरीके से ना बनाए, तब तक से मैं इस जो चार्ट बनाए मैं उस पर पॉजिटिव नहीं हूं। इंट्राडे की बात अलग है। मान लीजिए इंट्राडे क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट इस जगह पे आया और इस जगह से ऊपर जा रहा है, तो 9 EMA तक इसका स्पेस है ना, यहां से यहां तक इसका स्पेस है, जर्नी है। आप इंट्राडे में यहां से यहां तक प्ले कर सकते हो। अगर मान लो कि यहां से सेलिंग हो रही है, तो यहां से यहां तक सपोर्ट तक आप डाउन साइड का अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अब जब इस जगह पे आया है, तो इस जगह पे जब तक से सिग्नल नहीं दिखाएगा, डेटा नहीं बताएगा, आप कैसे करोगे? आप खुद बताओ। ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब सेम चीज को मैं आपके सामने 1 आवर का करती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करे, भाई कैसे करे, क्या करोगे तभी तो होगा। अब आप देखो 1 आवर पे, अब सोचो यहां से हिस्ट्री से उठा लो, आप पहले से सोचो कि मार्केट में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखो, अब यहां पर मैंने सितंबर अक्टूबर से उठा लिया। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि जब भी 9 EMA के पास आता है, मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है, फिर से आया, फिर से अप ट्रेंड में, फिर से आया, अप ट्रेंड में। यहाँ पर कहीं भी 9 EMA ने आपको सिग्नल नहीं दिया डाउन साइड जाने का। फिर यहाँ पर सिग्नल दिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कि सिग्नल के हिसाब से डाउन ट्रेंड में, देखो डाउन ट्रेंड में जब यहाँ पे कंटिन्यूअस कम से कम देखो कितने सारे 1 घंटे के कैंडल्स बने, और बहुत मुश्किलों के बाद इसने 1 आवर पे 9 EMA को अप ट्रेंड में किया। सोचो यहां से इसका पोजीशन यहां तक गया है, फिर यहां पर भी देखो एक कैंडल गया, लेकिन इसने अभी भी 9 EMA को गया और फिर से सपोर्ट लिया। मान लो कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपने डाउन साइड बनाया और ये बाउंस कर गया, तो कोई बात नहीं, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से था ना। आपने ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कुछ भी अंधेरे में तीर मार दिया हो। और देखो फिर से ये ऊपर गया, फिर से ऊपर गया। अब इसका अप ट्रेंड देखो। अब सोचो 1 आवर पे क्या हो रहा है मार्केट में, सोचो, खुद सोचो। यहां से नीचे ऊपर गया, अब यहां पर क्या हुआ? देखो यहां से इसने ट्रेंड निगेटिव किया है ना। देखो पूरी तरीके से ये कब से हो गया है? 29 अक्टूबर से ही 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड निगेटिव है, 9 EMA डाउन साइड में, और पूरी तरीके से इसका प्राइस एक्शन 9 EMA को फॉलो करके ट्रेंड निगेटिव कर रहा है। कहीं भी एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस जगह पे आपका ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। और पूरी तरीके से अब देखो मार्केट इतने डिस्टेंस पे था, इसका प्राइस एक्शन 9 EMA यहाँ पे था ना 500 के पास, और ये यहाँ था। नॉर्मली बात है कि जब प्राइस और उसका मूविंग एवरेज काफी डिस्टेंस आ जाए, तो एक बार के लिए प्राइस और मूविंग एवरेज पास में आते ही आते हैं। देखो अगर आप बोलोगे कि ये ऐसे कैसे, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप करके देख लो, मैंने कितनी बार आपको बोला है, थोड़ा सा देखिए मैंने कितनी बार बोला है कि देखो 9 EMA WTF मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर है, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं। देखो आप वीकली, टाइमली और 1 आवर, 4 आवर को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन जब भी आप चार्ट
ओपन करके बैठो ना तो ट्रेंड को जरूर माना करो, यार ट्रेंड को जरूर माना करो इंट्राडे के हिसाब से, या आपका व्यू पोजिशनल है तो पोजिशनल के हिसाब से, ठीक है। अब ये सोचो कि यहाँ पर ट्रेंड इसका निगेटिव है। अब देखो, अब मंडे के दिन हम अगर अप्रोच करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये जिस जगह पे 9 EMA के पास है, 9 EMA यहाँ पर इसका, और ये पूरी तरीके से 9 EMA के पास ही है। अगर ये जरा सा भी ऐसे अप ट्रेंड में दिखाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्राइस बनने लगते हैं, ये कैसे बने हुए हैं, तो मैं मानूंगी कि इसका अप ट्रेंड शुरू होता है और इसका 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां तक जा सकता है, ठीक है, यहां तक जा सकता है 750 720 ऐसे आसपास जा सकता है, ठीक है, यहां तक जा सकता है, इतना मैं मान सकती हूँ। लेकिन जब तक से वो दिखेगा तभी, अदरवाइज इसका 9 EMA नीचे है और ये यहाँ पे सपोर्ट है, देखो यहाँ पर सपोर्ट है ना, यहाँ पर देखो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है ना, तो अगर ये 9 EMA को ब्रेक करके फिर से इसका प्राइस इस तरीके से नीचे बनने लगे तो फिर से शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब सेम चीजें आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, चलो अब इसको 15 मिनट पे देखो, थोड़ा सा इरेज करते, अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। जब तक से आप मेहनत नहीं करोगे, चीजों को सीखोगे नहीं, तो कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। अब देखो 15 मिनट पे पूरी तरीके से 9 EMA का ट्रेंड निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, कहीं भी इसने 9 EMA पे नहीं दिखाया, अब दिखाया है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 9 EMA पे। अब देखो यहां तक मार्केट पहुंच चुका है और इसका एक स्विंग यहां के लिए, अगर ये 9 EMA के हिसाब से 15 मिनट पे यहां तक जाता है तो मैं हार्डली यहां तक का ही इसको अपॉर्चुनिटी, हार्डली यहीं तक का एक बार के लिए यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये चीजें होती है अगर आप देखोगे तो, है ना, 9 EMA के हिसाब से। जैसे यहां से रिजेक्शन देगा तो इसका भी चांसेस है कि ये तरीके से फिर से ऐसे डाउन हो जाएगा, लेकिन रिजेक्शन देगा तब, ठीक है। अब देखो बोलेंगे कि लोग निफ्टी का है, अब स्टॉक्स का बताओ, कोई भी आप स्टॉक्स उठा लो, कोई भी स्टॉक्स उठा लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे स्टॉक्स उठा लो। चलो बहुत सारे लोग हैं जो टाइटन पे भरोसा करते हैं, चलो मैं भी टाइटन पे भरोसा करती हूँ, टाइटन की बात करते हैं। अब देखो टाइटन पे, इसको सबसे पहले चलो डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत स्लो स्लो मूव करते हैं, स्टॉक्स होते हैं जिसमें लिक्विडिटी भरी पड़ी रहती है, वो बहुत फास्ट मूव, तो टाइटन उसमें से स्टॉक से जो बहुत स्लोली मूव करता है। अब इसका देखो ट्रेंड, देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब भी ये आता है इस लेवल पे, देखो रेजिस्टेंस, फिर से फेल नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट है, फिर रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे देखो कोई भी अगर प्लेयर यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा टाइटन को लेने के लिए तो यहाँ के हिसाब से हाईली रिस्की है ये बाइंग करने के लिए। ट्रेंड इसका ऐसे देखोगे तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर लेना रिस्क है, क्योंकि आपका मान लो कि एक छोटा सा ऐसे लेकर के आप बैठ भी जाते हो, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करती है, ये देखो कि एक बार, दो बार, 3 बार, और यहाँ पे काफी टाइम तक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना। तो ये जिस तरीके से अब आपको दिख रहा है कि भाई रेजिस्टेंस से जब भी इस लेवल के आसपास जाता है यहाँ से सेलिंग आती है, अगर आपको लेना ही रहता तो इसको नीचे आने दो, या तो यहाँ से ले लो या तो यहाँ से ले लो, लेकिन इस लेवल पे लेना मतलब कि कहीं ना कहीं आप मतलब कह सकते हैं कि इस जगह पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। हो भी सकता है कि चला जाए, कुछ गुड न्यूज आ जाए, बट चार्ट के हिसाब से तो ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग करने, ठीक है। अब जब तक से आप नहीं समझोगे तो कैसे काम चले, तो हमेशा अपनी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम ओके। अगर ये वीडियो से जरा सा भी आपको लगे कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और जो चीजें एनालिसिस होती है आपको क्लियर होती है, तो प्लीज यार लाइक कर दिए, ठीक है। अब एक चीज इसमें मैं ना आपको कंबाइन करूंगी, पता है क्या, अब इसमें आप सोचो ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। आपको भी पता है कि जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो चार्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस लेवल पे मार्केट में रिएक्शन क्या हो रहा है, उस लेवल पे आपके जो डेटा बन रहे हैं वो किस तरीके से बन। तो जब तक से आप चार्ट और प्लस डेटा नहीं कंबाइंड करोगे तो इंट्राडे में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं, आप डायरेक्शनल नहीं प्ले कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे 15 मिनट तक टाइम फ्रेम दिखाया, अब 5 मिनट तो इरेज करो, ठीक है। अब यहां से सोचते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा और पीछे
यहाँ से भी अच्छा लगे आपको उठा लेना, ठीक है। चलो मैं यहाँ तक कौन सा डेट ओपन हुआ 27, चलो 24 यहाँ तक देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट का एक ट्रेंड ऊपर गया, देखो काफी टाइम तक पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया पूरे एक बॉक्स पैटर्न में किया ना, और यहाँ से इसका ट्रेंड निगेटिव हो गया। अब सोचो ये यहाँ पे लगभग में 12:40 से इसका ट्रेंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। अब ये निगेटिव देखो, अब ऐसे ढूंढोगे तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट। अब देखो ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है, ठीक है। अब ठीक इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पर आकर के और सपोर्ट लिया। देखो सपोर्ट का मतलब कभी नहीं होता है कि वहां पर जाकर के आपको प्रॉफिट बुक करना है या आपको अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड करनी है, नहीं। सपोर्ट का मतलब होता है कि भाई प्रीवियस डे में यहाँ पे सपोर्ट बना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजी इशू होंगे, जो ऊपर से फॉल होते हुए आ रही है वो तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। प्लस में इस जगह पे देखना चाहिए कि क्या इस सपोर्ट पे बायर एक्टिव है कि फर्दर सेलर एक्टिव है। अब देखो यहाँ पे ऊपर से सेलर एक्टिव थे, सेलर आते गए आते गए आते गए आते गए और इस जगह पे आपका प्रॉफिट बुक कर लिया ना। अब इस जगह पे जब तक से फर्दर सेलर एक्टिव नहीं होंगे आपका वो लेवल नहीं ब्रेक होगा। ओके, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करो और कोशिश करो दूसरों के साथ शेयर करो। हैव अ गुड डे।